हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी खास पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई रिपीट अगेन, it is defined as the amount of work done required in carrying unit positive charge from infinity to a certain point in the electric field। अब हम लोग डेरिवेशन लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to a point charge। ध्यान से समझिएगा। मान लिया कि एक पॉइंट चार्ज Q, यहां से R डिस्टेंस पे जाकर एक हमने P पॉइंट लिया और इसी P पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस पॉइंट चार्ज की वजह से। तो होता क्या है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे इस पॉइंट तक। फिर से सुनिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लाना है बच्चों? इन्फिनिटी से कहां तक? इस पी पॉइंट तक। तो उसी को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क कन्वर्ट होगा किसमें बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें लाना है इन्फिनिटी से। इस लाइन को एक्सटेंड कर दिए तो इन्फिनिटी से कोई चीज डायरेक्ट नहीं आता, उसको पहले किसी खास पॉइंट तक पहुंचाना है, फिर वहां से धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट तय करके वो पी पॉइंट तक पहुंचेगा। तो मान लीजिए कि वो खास पॉइंट है, मान लीजिए खास पॉइंट है E। तो सबसे पहले इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट पर लाएंगे जो कि प्लस क्यू चार्ज से x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब हम लोगों को वर्क कैलकुलेट करना है। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को फोर्स कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्लस प्लस रिपेल करता है, तो इस पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन राइट साइड। तो अब सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट करेंगे ए पॉइंट पर। Therefore, electrostatic force at point A। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट ए। तो फोर्स कितना हो गया? हम लोग जानते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू के जगह कैपिटल क्यू, क्यू वन इंटू क्यू पे एक्चुअली होता था, क्यू इंटू वन हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस एक्स। अब हम लोग धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट तय करके पहुंचेंगे कहां पर? पी पॉइंट पर। तो सबसे पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मान लिए सबसे पहले हम लोग पहुंचे बी पॉइंट, फोर्स उधर है लेकिन हम लोग आ रहे हैं इधर। तो ये जो होगा ए से बी पर जो आया ये हुआ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। Therefore, the small displacement की वजह से जो वर्क होगा वो भी स्मॉल होगा। Therefore, a small amount of work done in bringing unit positive charge फ्रॉम ए टू बी। हम लोग स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो हम लोग जानते हैं वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर dw इज इक्वल टू f डॉट dx। चूंकि फोर्स राइट साइड है, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड, तो दोनों के बीच का एंगल 180। देयरफॉर f इंटू dx cos x ओवर c। हम लोग जानते हैं cos 180 माइनस 1, तो माइनस एफ इंटू डी एक्स, तो डी डब्ल्यू।
अब फोर्स का वैल्यू कितना है बच्चों, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ये तो मिला हम लोग को स्मॉल वर्क डन, लेकिन हम लोग को तो पहुंचना है पी पॉइंट तक, तो उसके लिए आपको टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। देयरफॉर टोटल वर्क डन इन bringing unit positive charge from infinity to at point P, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। dw इज इक्वल टू माइनस के क्यू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। हम लोगों को जो आना था इंफिनिटी से, तो इंफिनिटी से क्यू का डिस्टेंस इंफिनिटी, अब पी पॉइंट पर पहुंचे तो पी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्यू से आर। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि इसको पहले नोट कर लीजिए, थोड़ा सा और देखिए इधर, क्योंकि डी क्यू का डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन है डब्ल्यू, अब माइनस के क्यू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस वन बाई एक्स, सभी को पता होना चाहिए। माइनस माइनस प्लस के क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वन बाई इंफिनिटी जीरो, और यही वर्क डन स्टोर होता है पोटेंशियल में, तो V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये आपका फाइनल आंसर, या Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इसको पहले अच्छे से आप लोग नोट कर लें। ध्यान से समझिए, जब चार्ज पार्टिकल Q था और यहां से हम लोग R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे पोटेंशियल निकाले, तो कुछ नहीं करना है, जहां पोटेंशियल निकालना है प्लस यूनिटी, नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सीधे जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे के क्यू बाय। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से अगर आपको माइनस साइन दिया हुआ है तो साइन आपको लेकर चलना है, V इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई। अब चूंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर साइन को इंक्लूड किया गया है। पॉइंट में देकर लिख लीजिए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, SI यूनिट ऑफ V जो होता है पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है। ठीक है बच्चों, इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं हम लोग, नोट कर ले पहले। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the center of a square as shown in figure। तो बिल्कुल सिंपल है, मान लीजिए कि ए बी सी डी सभी कॉर्नर्स पे आपका क्यू चार्ज दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर है तो हर एक साइड का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। अब हमको कहाँ कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल सेंटर पर, तो जहाँ कैलकुलेट करना है वहाँ आपको प्लस यूनिटी चार्ज को शो करना है। अब इसके वजह से जो पोटेंशियल होगा वही इसके वजह से, वही इसके वजह से, वही इसके वजह से, तो एक का निकाल कर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये L है, ये भी L है,
ये एल, तो आपका ये हो जाएगा एल रूट, लेकिन इसका हमको हाफ चाहिए, ये वाला डिस्टेंस। ये टोटल हो गया आपका एल रूट, इसका हाफ क्या हो जाएगा, एल रूट 2/2, यानी कि जो डिस्टेंस होगा L/2। तो सभी चार्ज पार्टिकल के लिए जो सेंटर से डिस्टेंस होगा L/2, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा 4 टाइम्स KQ/L/2, यानी आप ऐसे भी बोल सकते हैं 4√2 KQ/, नोट कर ले। वन मोर क्वेश्चन, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में दो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव रहता और दो निगेटिव रहता, और तब सेंटर पे कैलकुलेट करते, तो क्या रिजल्ट आता, सोच के बताइए। ये क्यू और दो निगेटिव ले लिए, चार्ज तो बच्चों दिखाई दिया गया है, डिस्टेंस सब साइड था इक्वल, सेंटर पे कैलकुलेट करना है। तो जहां पर कैलकुलेट करना है वहां पर आपको प्लस यूनिटी चार्ज, तो पोटेंशियल, तो दो चार्ज के वजह से 2KQ बाई L/2, और दो निगेटिव के वजह से -2KQ बाई L/2। सिंपल, दोनों कैंसिल हो गया, तो V सेंटर पे कितना 0, जब दो पॉजिटिव है और दो निगेटिव। नोट कर लीजिए। वन मोर क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल 2 माइक्रोकूलम है, दूसरा चार्ज पार्टिकल -2 माइक्रोकूलम, -2। तो आपसे पूछा जा रहा है ना किस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, तो हम लोग जानते हैं किस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, at which point the potential is 0, किस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा, सेम नहीं 0। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव चार्ज के वजह से प्लस क्यू लेंगे, निगेटिव चार्ज के वजह से -q। अगर आप मिड पॉइंट पे निकालें, एट मिड पॉइंट, तो पोटेंशियल एट O, फॉर्मूला क्या होता है Q इंटू KQ, ये Q हो गया, ये -Q हो गया, KQ बाय, मान लीजिए कि ये पूरा L है, तो ये L/2, तो L/2 -KQ/L/2, यानी कि जो आपका आंसर होगा एट सेंटर। आपसे पूछा जा रहा था किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, तो आंसर है सेंटर। थैंक यू।